कहानी राजा बनभट्ट की। एक बार बच्चे नानी को कहते हैं, नानी अच्छी अच्छी कहानी सुनाइए। तो नानी उनको कहानी सुनाना शुरू करती है। एक बार की बात है, एक बड़ा ही ईमानदार अच्छा राजा था। वो हमेशा प्रजा के बीच में जाकर उनका दुख सुख सुनता था और उनको दूर करने की कोशिश करता था। उसकी प्रजा उसके राज्य में बड़ा खुशहाल जीवन जीती थी, सारे बहुत खुशी से जीते थे। तो उस राजा की एक और ख़ास बात थी कि बड़ा ही ईमानदार राजा था। वो प्रजा का धन सिर्फ प्रजा के ऊपर ही खर्च करता था और प्रजा के धन को अपने निजी के लिए खर्च नहीं करता था। खुद के कार्य के लिए वो रात को रस्सियाँ बनाता था, उनको बेचता था और उससे अपना जीवन निर्वाह करता था। उसकी पत्नी भी उसके कोई हार श्रृंगार ज़्यादा नहीं करती थी, उसके कार्य में उसका साथ देती थी। बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। एक बार उनके महल में उत्सव होता है। उसकी कुछ सहेलियाँ वहाँ पर आती हैं। उनको कहते हैं, तुम तो कितनी रूपवती हो, तुम कितनी सुंदर हो, हार श्रृंगार किया करो। उसको बहुत ही भड़का देती हैं और उसकी बातों में आ जाती है। वो उसको भी लगता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ तो मुझे अपना हार श्रृंगार करना चाहिए। एक दिन वो एक जगह पर बैठकर रोने लग जाती है, बहुत विलाप करती है, बहुत ज़्यादा रोती है। राजा के आने का इंतज़ार करती है और अपनी आंखों से अश्रु बहाती रहती है। जब राजा वहाँ पे आता है तो उसको पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। राजा को उसकी उदासी देखी नहीं जाती, तो वो राजा को बताती है कि हम राजा रानी हैं, क्या फ़ायदा ऐसे राजा रानी होने का, जब हमें सिंपल ही ज़िंदगी जीनी है। वो रानी को बहुत समझाता है, अपने साथ चलने के लिए कहता है कि वापस चलो अपने महलों में। रानी मना कर देती है, उसको बहुत कोसती है कि मैं एक रानी हूँ, मुझे रानी की तरह ज़िंदगी जीनी है। तुमने मुझे दासियों की जैसी ज़िंदगी दे रखी है, मुझे दासियों जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। तुम जाओ और जो राजा का धन है, तुम भी राजा हो, तुम भी राजा का कार्य करते हो, तो धन को अपने लिए भी खर्च करो। राजा बहुत सोच में पड़ जाता है, अकेला बैठा रहता है, कुछ उसको सोचता नहीं है कि वो क्या करे। भगवान से दुआ के लिए कहता है और दिन रात और मेहनत करने लग जाता है, अपने हाथों से और भी ज़्यादा रस्सियाँ बनाने लग जाता है ताकि और 2 पैसे जोड़ सके, फिर अपनी रानी की इच्छा पूरी कर सके, उसको हार श्रृंगार का सामान ला के दे सके। रानी बहुत विलाप करती है, लेकिन ये करते करते राजा की तबीयत खराब हो जाती है। राजा उससे पानी मांगता है, वो बहुत रोती है, कराता है कि ये मैंने क्या कर दिया। भागकर पानी लेने के लिए जाती है, दौड़ती है, उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। उसने प्रकृति का साथ छोड़ा था तो प्रकृति ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता, हर जगह पानी लेने के लिए दौड़ती है क्योंकि उसने अपने पुण्य कर्मों को छोड़ दिया था, स्वर्ग तक का रास्ता छोड़ दिया था। उसने नरक गामन का कार्य किया था, अपने राजा का साथ भी नहीं दिया था उसने। इसलिए एक जगह पर बैठकर बहुत रोती है कि ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूँ, पानी कहाँ से लाऊँ। लेकिन उसे कहीं भी जब पानी नहीं मिलता तो भगवान की प्रार्थना करते कि मैंने बहुत गलत काम अपने आप को कोसती है, लेकिन जब तक वापस जाती राजा अपने परमात्मा के पास पहुंच चुका था। निष्कर्ष यही है कि आप सत्य रास्ते पर चल रहे हो तो बहुत अच्छा रास्ता है, उसको अपनाते चलो, किसके बहकावे में आकर अपना रास्ता मत बदलो, भगवान पर भरोसा रखो। तो बच्चों, कैसी लगी तुम लोगों को ये कहानी? अच्छी कहानी थी ना? सारे बच्चे दादी की बात सुनकर बहुत खुशी से उछल कर झूम कर कहते कि हाँ दादी, नानी, बहुत अच्छी कहानी थी, हमें ये कहानी बहुत अच्छी लगी। आप ऐसी ऐसी कहानियाँ हमें रोज़ सुनाया करो, बहुत अच्छी कहानी थी।